नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हर्ष रावल, आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट। आज की ये वीडियो में हम बात करेंगे घुटने की गद्दी के बारे में। बोले तो इंग्लिश में उनको मेनिस्कस बोलते हैं। घुटने के अंदर टोटल 2 मेनिस्कस रहते हैं। एक अंदर की ओर रहता है, उसको मीडियल मेनिस्कस, और एक बाहर की रहता है, उसको लेटरल मेनिस्कस, जो ये नी मॉडल में ब्लू कलर में दिखाया हुआ है। अभी जैसे हमने ऑलरेडी घुटने के रचना की चर्चा पहले के वीडियो में की हुई है, बट आज के ये वीडियो में हम मेनिस्कस के बारे में बात करेंगे। हो सके कि पूरे मेनिस्कस की डिटेल, जैसे कि उसकी रचना कैसे होती है, उसका टायर कैसे होता है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए और उसके लिए कौन कौन सी आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, तो हम ये मेनिस्कस की डिटेल्स के वीडियो को 2 या 3 भाग में डिवाइड करेंगे। आज के ये वीडियो में हम सबसे पहले मेनिस्कस की रचना और उसके इम्पोर्टेंट काम क्या है। जैसे तरह हम आगे की वीडियो में बात की है कि इसलिए लिगामेंट है, इसलिए लिगामेंट बाहर की ओर जो जॉइंट के बाहर रहते हैं एमसीएल और एलसीएल लिगामेंट, उसी तरह ये एक मेनिस्कस जो है वो भी एक घुटने के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो शॉक एब्जॉर्बर की काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर बोले तो वो कोई भी ट्रांसलेशन मोड, मतलब ट्रांसलेशन फोर्सेस, एक्सियल फोर्सेस, मतलब कि घुटने के ऊपर की हड्डी, फीमर बोन और नीचे की टिबिया की हड्डी, उसके बीच के जगह बना के रखता है। और अपनी रूटीन एक्टिविटी जैसे कि जल्दी से चलना है, दौड़ना है, कूदना है, सीढ़ियां चढ़ने उतरना है, तो वो सभी टाइम पे अलोंग विथ लिगामेंट वो एक सिंक्रोनाइज वर्क करते हैं कि जैसे कि वो कोई पेशेंट को एज एक्सियल लोड आए तो वो लोड को ट्रांसमिट करते हैं और वो जो हड्डी के एंड में जो कार्टिलेज रहता है उसको डैमेज होने से बचाते हैं। तो मेनिस्कस जॉइंट को प्रिजर्व रखने के लिए, मतलब कि आर्थराइटिस रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। अभी मेनिस्कस टेयर कैसे होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए बात करेंगे। मेनिस्कस टेयर मोस्ट कॉमनली कोई ना कोई लिगामेंट इंजरी के साथ एसोसिएटेड इंजरी रहता है। तो हम मेनिस्कस टेयर को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक रहता है कि ट्रॉमेटिक टेयर, यूजुअली कोई इंजरी के साथ है, वो कॉमनली यंग एज में, रिलेटिवली लेस देन 35-40 इयर्स एज में देखने को मिलते हैं। और दूसरे एक रहते हैं डीजेनरेटिव टेयर, जो कि वो एजिंग की वजह से या रिपीटेटेड एक्टिंग और रिपीटेटेड एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। पहले हम बात करेंगे ट्रॉमेटिक मेनिस्कस टेयर। ट्रॉमेटिक मेनिस्कस टेयर जो है वो यूजुअली ईसीएल या पीसीएल या एमसीएल टेयर के साथ में देखने मिलता है। रेयरली, बहुत कम पेशेंट्स में आइसोलेटेड मेनिस्कस टेयर देखने को मिलता है। उसी तरह मीडियल मेनिस्कस टेयर, मतलब अंदर की ओर की गद्दी, उसकी चोट लगने की संभावना लेटरल मेनिस्कस, मतलब कि बाहर की ओर की गद्दी होने से ज्यादा है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द लोड वो अंदर की ओर ट्रांसलेटेड रहता है। इसलिए मेनिस्कस टेयर के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं और उसी तरह वो पेशेंट्स को उसके कंप्लेन भी अलग अलग होती है। मेन कंप्लेन देखने जाए तो पेशेंट का घुटना लॉक हो जाता है, जैसे कि चलते चलते वो घुटना स्टक हो जाए, जैसे वो मुड़ा हुआ ही रहे और सीधा ना हो। तो वो चांसेस है कि पेशेंट्स को बकेट हैंडल, मीडियल मेनिस्कस या लेटरल मेनिस्कस हो सकता है। उसी तरह अंदर से कंटिन्यूअस पेनफुल क्लिक साउंड, वो भी एक सिम्टम्स है कि पेशेंट्स को मेनिस्कस इंजरी है। कई पेशेंट्स को सिग्निफिकेंटली अंदर की साइड कंटिन्यूअस पेन होता है, तो वो भी एक सिम्टम्स है कि पेशेंट्स को मेनिस्कस इंजरी है। तो यूजुअली कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी में जब हम एमआरआई कराते हैं तो लिगामेंट इंजरी के साथ साथ मेनिस्कस इंजरी का भी इवैल्यूएशन से करते हैं और पेशेंट्स की तकलीफ और एमआरआई के हिसाब से पेशेंट्स को क्या करना चाहिए वो समझाते हैं। अभी मेनिस्कस टेयर के लिए रिपेयर सर्जरी कौन सी रहती है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी दूसरे टाइप का जो मेनिस्कस टेयर है वो है कि डीजेनरेटिव टेयर। डीजेनरेटिव मेनिस्कस टेयर, मतलब कि डीजेनरेटिव गद्दी फटने की चांसेस कैसे हो सकते हैं, तो रिपीटेटेड एक्टिविटीज की, जैसे कि
कोई पेशेंट्स है जो लेबरर है या कोई मैनुअल वर्क करता है कि जिनको खड़े पैर लॉन्ग टाइम तक, सालों तक बैठना रहता है। कई पेशेंट्स को वो लॉन्ग टाइम तक पालकी लगा के बैठने की आदत है या काम करने के लिए उनको ऐसे बैठना पड़ता है, या रिपीटेटिव स्ट्रेस, वो उसमें वो मेनिस्कस इंजरी होने का काफी चांसेस है। रेयरली डीजेनरेटिव मेनिस्कस टेयर में ओनली आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, मतलब कि ऑलरेडी पेशेंट्स में थोड़े थोड़े आर्थराइटिस के चेंजेस होते हैं। अगर वो पेशेंट्स में सिर्फ मेनिस्कस सर्जरी किया या मेनिस्कस रिपेयर किया तो शायद अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना कम है। तो वो पेशेंट्स में दूसरे जो एसोसिएटेड सर्जरीज है, जैसे कि हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी या टोटल नी रिप्लेसमेंट, वो भी सोचना चाहिए। मतलब जो पेशेंट्स को डीजेनरेटिव मेनिस्कस टेयर है, मतलब कि उम्र की वजह से, वो किसारे की वजह से जल्दी फटी है, those are in age group of 45 to 60 या 45 to 55, वो पेशेंट्स में बहुत सिलेक्टिव पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद ही मेनिस्कस रिपेयर या मेनिसेक्टोमी करना है, उनके पर देख के ही उनको एडवाइस करना चाहिए। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि मेनिस्कस रिपेयर की सर्जरी और उसकी टेक्निक क्या क्या है। थैंक यू।